ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोयेशवसाहूरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आज हमारी चर्चा आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के विषय में चलनी है। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए जब भी हम तैयार होते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि आत्मा है कहाँ। दूसरा प्रश्न ये होता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, इसका क्या प्रमाण है। आत्मा दिखाई तो देता नहीं है, और जो दिखाई नहीं देता है उसका प्रमाण क्या है। किसने देखा आत्मा को? भाई आज तक किसी ने भी आत्मा को देखा हो तो बताओ। आज हमारे सामने इतने बड़ा साइंस भी है, विज्ञान भी है, वह साइंस विज्ञान जो भी है आज तक आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाया। और आत्मा क्या है, कैसी है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, इस संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे सामने हैं कि आत्मा है भी है कि नहीं है। आत्मा कोई कपोल कल्पना तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम आत्मा को मान रहे हों और आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं हो, क्योंकि साइंस ने तो आज तक इसको सिद्ध नहीं किया। हम तो वही साइंस के युग के जीने वाले व्यक्ति हैं। साइंस बताएगा तो हम मानते हैं, नहीं बताएगा तो हम नहीं मानते हैं। तो आज हमारे सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि आत्मा है भी कि आत्मा नहीं है। तो आज हमें उसी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा प्रसंग है। कई लोग तो इन्हीं प्रश्नों के परेशान होकर के स्वयं को नास्तिक तक कह देते हैं। क्यों? कि वो परेशान हैं। कुछ बोलते हैं तुम आत्मा को मानते, दिखाओ आत्मा, तुम नास्तिक हो। हैं? भाई तुम्हारा आत्मा तो दिखाई नहीं देता है कहाँ। और कुछ लोग जो होते हैं इस अस्तित्व के कारण से कुछ लोग उसको मानते भी नहीं हैं। तो आज हमें आत्मा के अस्तित्व की स्वरूप की चर्चा करनी है, क्योंकि जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से सुलझाने के लिए आज हम आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करेंगे। सबसे पहले अपन कुछ बिंदु देखते हैं। आत्मा को समझने के लिए हम जब भी उद्यत होते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना इस विकराल समस्या से होता है कि आत्मा कुछ है भी या नहीं। भाई सबसे पहले बात हमारी यहीं आकर के अटक जाती कि आत्मा है कि नहीं। क्या प्रमाण है आत्मा के अस्तित्व का? कि आत्मा है तो उसका कोई प्रमाण है? किसने देखा है आत्मा को? आज तक किसी ने आत्मा को देखा है? इतना आधुनिक विज्ञान जो है आज तक आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाया। और सिद्ध नहीं कर पाने के कारण से अनेक लोग तो इस परेशान होकर के अपने आप को नास्तिक तक स्वीकार करने लग गए कि मैं नास्तिक हूँ, मैं आत्मा को मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। कई लोग बोल देते हैं मैं तो इस प्रकार से आत्मा को नहीं मानने के कारण से नास्तिक हूँ। उसके बाद तो आत्मा के स्वरूप का कभी कोई ईमानदार प्रश्न ही नहीं कर पाते।
यदि आत्मा नहीं होती तो आत्मा के स्वरूप का कोई आज तक प्रयत्न ही नहीं करता कि आत्मा भी है। किंतु परेशान होकर कोई भी उल्टी सीधी धारणा बना लेने से तो काम नहीं चलेगा। प्रश्न है तो उसके उत्तर भी खोजने ही होंगे। भाई अब आपने प्रश्न किया है कि आत्मा है, इसका कोई प्रमाण है, हैं? तो प्रश्न है तो इसका मतलब आंसर तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो उसका आंसर छुपा ही होगा। कह रहे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए प्रश्न है तो उसका आंसर मिलेगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। दरअसल इस जगत में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक मूर्तिक दूसरी अमूर्तिक। मतलब तो एक तो है मूर्तिक, मूर्तिक का मतलब में जो मूर्ति रूप हो, जो दिखने वाली हो, हैं? और एक है अमूर्तिक जो नहीं दिखने वाली हो पर है। तो हमारे सामने दो वस्तुएं हैं, एक का नाम है मूर्तिक और एक का नाम है अमूर्तिक। मूर्तिक तो जो दिखाई देता है और अमूर्तिक जो नहीं दिखाई देता है। भाई मूर्तिक में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये पुद्गल है, वह हमें दिखाई देता है। और उसके पुद्गल के अलावा और कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। और पुद्गल को हम अपनी आसानी से इंद्रियों के माध्यम से जान लेते हैं। उसके अस्तित्व के संबंध में हमें कोई शंका ही नहीं होती है। भाई जो चीज़ हमें इंद्रियों से दिखाई दे रही है उसको तो हमने जान लिया ये है, और जो चीज़ हमें इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रही है उसको अपन ने क्या कह दिया ये नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई जो तुमने देखा है उसको तो तुमने मान लिया और जो तुमने नहीं देखा है उसको तुमने नहीं मानोगे, ऐसे तो होगा नहीं। क्योंकि अमूर्तिक जो सत्ता है, अमूर्तिक जो पदार्थ है, वह अमूर्तिक जो पदार्थ वस्तु है वह दिखाई देने वाली नहीं है। क्यों? अमूर्तिक में तो ना तो स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। आप कोई भी किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं जान सकते, ना तो हम उसे देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न मतलब में सूंघ सकते हैं, ना आत्मा को चख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि वो अमूर्तिक है। जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, वो तो पुद्गल है, पुद्गल मूर्तिक है। लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है, उसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण पाई ही नहीं जाती। समझ गए ना? वह आत्मा के गुण ही नहीं है। आत्मा के गुण जो होते हैं वह आत्मा में होते हैं और आत्मा की तरह वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो पुद्गल के होते हैं। यह बात स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अमूर्तिक वस्तुओं की सत्ता को जानना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। समझ गए? ऐसी स्थिति में क्या है कि जो अमूर्तिक सत्ता है, जो अमूर्तिक आत्मा है, उस आत्मा को जानना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। किंतु ध्यान रखना चाहिए कि मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। समझे? समझे? मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है पता लगाना। कठिन भी बहुत अधिक नहीं है। अनाभ्यास के मात्र से हमें कठिन लग रहा है कि हमने इसको आज तक जाना नहीं था, सुना नहीं था, देखा नहीं था, इसलिए हमें कठिन लग रहा है। बाकी कठिन क्या है? कुछ भी नहीं। जब शुरू में ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये सब आए तो कौन जानता था, हैं? बोलिए। लेकिन आज बच्चा जानता है। आज 1 साल 1.5 साल के बच्चे से मोबाइल चलवा लीजिए आप, वो आपको हर चीज़ खोल के दिखा देगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं। आत्मा का अस्तित्व है, ऐसे कोई कठिन कार्य नहीं है। आत्मा को जानना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें तो केवल इतना ही रहता है, यार आत्मा को कैसे जानेंगे, आत्मा को कैसे जानेंगे, वो दिखाई तो देता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, सुंघाई देता नहीं है, उसमें कोई रस वगैरह कुछ है नहीं है, उस आत्मा को हम कैसे जानेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है।
लेकिन भैया यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो अमूर्तिक तत्व वस्तु है उस अमूर्तिक वस्तु में स्पर्श नाम का कुछ भी नहीं होता है, न उसमें रस होता है, न उसमें गंध वर्ण आदि से रहित होता है। उसे हम अपनी किसी भी इंद्रिय द्वारा नहीं जान सकते था। उसके अस्तित्व और स्वरूप में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किंतु उस शंका का समाधान होना कठिन नहीं है, हैं? जिस प्रकार अनेक परोक्ष वस्तुओं को हम युक्ति और आगम के द्वारा भली भांति जान लेते हैं, नहीं? परोक्ष वस्तुओं को, तो मतलब जो अपने सामने नहीं होती हैं, उन वस्तुओं को हम युक्ति और आगम के द्वारा युक्तियां लगा लगा करके हम जान लेते हैं। जैसे कि आज से कई वर्ष पहले भगवान महावीर थे कि नहीं थे, वो छोड़िए, वो कठिन लगेगा। मेरे पिताजी के 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 पिताजी थे कि नहीं थे? हैं? आप कहोगे वो तो नहीं थे। अब युक्ति लगाएंगे ना, आप हो इसका मतलब आपके पिताजी थे, आपके पिताजी थे मतलब उनके भी पिताजी थे, वो थे तो उनके भी पिताजी थे, वो थे तो उनके भी पिताजी थे। मतलब युक्ति लगाई ना हमने, तर्क लगाया ना, इस पर तर्क सिद्ध किया ना कि मतलब में होगा। जिस प्रकार से अनेक युक्तियों के अवलंबन से हम वस्तु का, पदार्थ का पता लगा लेते हैं, भली भांति जान लेते हैं, उसी प्रकार भी हम युक्ति और आगम के द्वारा भली भांति जान सकते हैं, भले ही वह हमें किसी भी इंद्रिय से नहीं जान पर दिखाई दे। समझ गए ना कि भैया हम युक्ति और आगम के द्वारा उसको जानने की कोशिश करेंगे, वह भले हमें दिखाई नहीं देती है वह आत्मा, लेकिन हम उसको युक्ति और आगम के द्वारा सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई जो आत्मा है वह कोई चेतन पदार्थ है, क्योंकि वो हमारे शरीर में जब तक हमारा यह शरीर कार्य करता है, जब तक इसके अंदर चेतन नाम का कोई पदार्थ होता है, और जब चेतन नाम का पदार्थ इससे निकल जाता है तब यह सारी जो इंद्रियाँ आदि हैं, जिससे हमें आँख से दिखाई देता है, नाक से सुंघाई देता है, कान से सुनाई देता है, स्पर्श से इंद्रिय से हमें ठंडा गरम, कड़वा नरम का, ठंडा गरम का अनुभव होता है, कड़ा नरम का अनुभव होता है, ऐसे ही कर्ण के द्वारा हमें सुनाई भी। ये सारे विषय जिस प्रकार अपन युक्ति से सिद्ध करते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से ये होते हैं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से तो होते हैं, पर इनको अनुभव करने वाला भी कोई है। समझे ना कि इनको अनुभव करने वाला कोई तो है। यदि इनको अनुभव करने वाला कोई नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि मुर्दा जो पड़ा हुआ है, लाश जो पड़ी हुई है, उसको भी सुख दुख का अनुभव होता कि नहीं? क्यों? क्योंकि चेतन का स्वभाव जो है, आत्मा जो अपन कहते हैं, वह आत्मा तो सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है। जब आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है तो यह जो मुर्दा है, यदि अपन अचेतन में चेतन जो तत्व है उसको यदि हम युक्ति से सिद्ध नहीं करेंगे, युक्ति के अवलंबन से सिद्ध नहीं करेंगे, तो बताइए हमें वह चेतन आत्मा दिखाई देगा? कह रहे हैं कि वह चेतन आत्मा हमें नहीं दिखाई देगा। भाई जब तक अपन युक्ति अवलंबन से सिद्ध नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखाई देगा। और इसमें ये तो परफेक्ट है कि शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं वह बिना चेतन के नहीं होती हैं। समझ गए? इसका मतलब कोई तो अस्तित्व है। मोटरसाइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है ना, तो किससे चलती है? वो इंजन से चलती है। इंजन भी तो किसी से चलता ही होगा, हैं? बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है क्या? और पेट्रोल हो, सब कुछ हो, फिर भी उसमें एक चेतन आत्मा की तो आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? बोलिए। हम गाड़ी को पूर्ण रूप से पुद्गल की है, और यदि हम उसको नहीं चलाएं, समझ गए ना, यदि उसकी आत्मा के अनुसार यदि अपन क्रिया नहीं करें तो वो परिणमित हो जाएगी और कहीं की कहीं भाग जाएगी। समझ गए ना? उसको भागने से पहले उसको चालू तो करना पड़ेगा। चालू कौन करेगा? उसको चेतन करेगा। तो वही वाली बात है कि भैया
इस आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकारा नहीं जा सकता है। ये आत्मा का अस्तित्व है वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह है नहीं है, आत्मा तो है। युक्ति और आगम को भी वस्तु का ज्ञान कराने में इंद्रियों से कम उपयोगी अथवा कम प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार इंद्रियां वस्तुओं का ज्ञान कराने में सहायक होती हैं, उसी प्रकार युक्ति और आगम भी वस्तुओं का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। समझ गए? जिस प्रकार इंद्रियों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से युक्ति और आगम के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान कराने में यह सबसे बड़ी अहम भूमिका है। इतना ही नहीं, यदि ऐसा कहा जाए कि युक्ति और आगम तो वस्तु स्वरूप को जानने हेतु इंद्रियों से भी अधिक प्रमाणिक साधन हैं, तो अनुचित नहीं होगा। क्या कहा कि इतना ही नहीं, यदि ऐसा भी कहा जाए युक्ति और आगम वस्तु को जानने हेतु इंद्रियों से भी अधिक प्रमाणिक साधन है, तो वो कहीं गलत नहीं है। क्योंकि युक्ति और आगम के अवलंबन लिए बिना इंद्रियां जान नहीं सकती। समझ गए ना? इंद्रियां तो तभी जानेंगी ना जब हमारे पास युक्ति और आगम प्रमाण होगा, तभी तो जान पाएंगे, नहीं तो कैसे जानेंगे? क्योंकि अनेक बार इंद्रियों से गलत ज्ञान होते हुए भी हम देखते ही हैं, तब युक्ति और आगम से हुए ज्ञान को ही प्रमाणिक मानते हैं। कई बार अपन देखते हैं इंद्रियां गलत ठहर जाती हैं, इंद्रियों से अपन गलत देख लेते हैं, लेकिन फिर हम युक्ति और अवलंबन लगाते हैं कि ऐसे से ऐसा भी तो हो सकता है। समझ गए ना? कि बिना उसके कैसे कैसे हो गया है। चोर हमारे घर में आया और चोर घर में आया और सारी चोरी करके ले गया, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास में बंदूक थी, हमारे पास में सब साधन थे, समझ गए ना, लेकिन हमने चोर का कुछ नहीं कर पाए और चोर चोरी करके चला गया। अब यहाँ युक्ति और आगम लगाना पड़ेगा, युक्ति लगानी पड़ेगी कि भैया तुम्हारे पास चाकू थी, उसके पास बंदूक थी, वह सारा का सारा सामान लूट करके ले गया, लेकिन हमने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें भी ये डर था कि भैया सामान तो हम दोबारा खरीद लेंगे, सामान तो हमें दोबारा प्राप्त हो जाएगा, परंतु यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेने को मिलेगा, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये युक्ति और आगम की गोल बहुत ज़रूरी है। कई बार इंद्रियां तो विफल हो जाती हैं, परंतु युक्ति और आगम विफल नहीं होता। वर्तमान इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ जानने का आग्रह मिथ्या आग्रह दुराग्रह है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा सब कुछ जानना संभव ही नहीं है। कह रहे इंद्रियों के माध्यम से हम सब कुछ नहीं जान सकते। लोक में भी अनेक बार हम कुछ मूर्तिक वस्तुओं को भी अपनी चक्षु और आदि इंद्रियों से नहीं जान पाते। समझ गए ना? नहीं जान पाते, और युक्ति और आगम से जानते हैं। अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, परंतु तब भी पे वो होती हैं, तो उसको किससे जानते? युक्ति और आगम से जाना जाता है। अमूर्तिक आत्मा के अस्तित्व और स्वरूप को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उसी इंद्रियों से जानने का आग्रह छोड़कर इंद्रियों से कुछ ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे हैं कि आत्मा को यदि जानना है तो आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों से भी कुछ ऊपर उठना पड़ेगा, ठोस युक्ति और समीचीन आगम का अवलंबन लेना पड़ेगा। सभी प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने आत्मा के स्वरूप को इसी प्रकार सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा अरस है, अरूपी है, अगंध है, अव्यक्त है और चेतना गुण सहित है। ना तो उसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, लेकिन वो चेतना युक्त है। इसका प्रकट संस्थान नहीं है, अतः इंद्रियों से नहीं जाना सकता। इसे अतीन्द्रिय आत्मा के द्वारा ही अपना विषय बनाया जा सकता है। एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उनसे तत्वज्ञान की चर्चा करने के लिए कुछ विद्यार्थी आए और उन विद्यार्थियों ने कहा
कि डॉक्टर साहब हम तो आपको तभी मान सकते हैं जब आप हमें अपनी आत्मा हथेली पर रख के दिखाओगे। क्या कहा? भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वकृष्ण डॉक्टर रामकृष्ण राधापल्ली जो थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, उनसे जब कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि आप तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, आप हमें जब हथेली पर आत्मा दिखाएंगे तभी मैं आपको मानूंगा। इस पर उन्होंने कहा, विद्यार्थियों, आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता है, आत्मा तो अनुभव गम्य है, यह अनादि काल से लेकर अनंत काल तक रहने वाला है, यह त्रिकालीन शाश्वत पदार्थ है। तुम कहते हो इसे प्रत्यक्ष बताओ, किंतु आत्मा ऐसा तत्व है जिसे केवल स्थिर बुद्धि प्रज्ञ ही जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो स्वभाव रूप से स्थिर हो गए हैं, वही केवल इस आत्मा के अस्तित्व को जान सकते हैं। जो निर्विकल्प समाधि रूप आत्मा में लीन हैं, ऐसे वही आत्मा को देख सकते हैं। तुम में से जो सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी हो वो मेरे सामने आओ, मैं उसको आत्मा हथेली पर रख के दिखाऊंगा। उन सब विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी उठ कर के सामने आया और उन्होंने कहा, मैं तो इसको पहचानता नहीं हूँ। तुम्हारे कथन पर विश्वास करके मान लेता हूँ कि यह विद्यार्थी बुद्धिमान है। अब एक काम करो, इसकी जो बुद्धि है उस बुद्धि को निकाल कर टेबल पर रख दो। उन्होंने कहा, ये बुद्धिमान बालक है ना, इस बुद्धिमान बालक की बुद्धि को निकाल करके टेबल पर रख दीजिए, जब मैं मानूंगा कि यह बुद्धिमान है। विद्यार्थी बोले, अरे डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं आप? क्या दिमाग बुद्धि से निकाल कर बताने या आंखों से देखने की वस्तु है? तो फिर बुद्धि को कैसे जाना जाए बेटा? उन्होंने कहा कि बुद्धि को कैसे जाना जाए? विद्यार्थियों ने कहा, बुद्धि तो इंद्रियों से देखने आदि की चीज़ नहीं है, वह तो सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है। हमारा यह विद्यार्थी अनुभव कर पाता है, बुद्धि के परिणाम स्वरूप उसकी शक्ति हम देख सकते हैं, परंतु बुद्धि को निकाल करके नहीं दिखाया जा सकता। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली बोले, प्यारे मित्रों, यही बात आत्मा के संबंध में समझो। आत्मा केवल अनुभव की चीज़ है, आँखों से दिखाई देने वाली नहीं है। परिणाम स्वरूप वह खाने पीना, चलना फिरना, बोलना आदि क्रियाओं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि देह में कोई विशिष्ट शक्ति है जिसके द्वारा ये क्रियाएँ हो रही हैं, वह आत्मा ही है। समझ गए ना? आत्मा निकाल कर हाथ में दे कर के दिखाने की चीज़ नहीं है कि हम आत्मा को निकाल करके आपके सामने आपको दिखाएं। यह कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, यह तो अनुभव की चीज़ है भैया। इसको अनुभव करके देखिए। जिस प्रकार दिमाग को नहीं निकाला जा सकता, इसी प्रकार इसको नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि आचार्य कुंद समय सार गाथा 49 में कहते हैं, अरस्य अरूपम गंधम आबत्तम चेदणा गुण समद्धम जाने अलिंगहणम जीव मणि दिट्ठ संथाणम। कि जो गंध रहित है, रूप रहित है, रस रहित है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है, चेतना गुण से युक्त है, जिसमें चेतन नाम का गुण विद्यमान है, शब्द से रहित है, उसमें कोई शब्द नहीं है, किसी चिन्ह या इंद्रियों द्वारा गोचर नहीं होता, ना तो वह इंद्रियों से दिखाई देता है, न कोई चिन्ह है, जिसका कोई एक निश्चित आकार बताया नहीं जा सकता। उसे जीव जानो, उसे आत्मा जानो। समझ गए? जिसे शब्दों के माध्यम से, आकार के माध्यम से, रस के माध्यम से, गंध के माध्यम से जाना नहीं जा सके, उसे कह रहे तुम आत्मा जानो। वह आत्मा ही है। यह आत्मा अरस अरूप इत्यादि है, अतएव इसे किसी भी प्रकार के शास्त्र आदि से काट नहीं सकते, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जलादि द्वारा गलाया नहीं जा सकता,
हवा द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। गीता में भी इस बात का उल्लेख है। वो कहते नहीं है अपन लोग, मैं स्वयं क्या ये के सुभावी आत्मा, जल गलाए तो मैं गलता नहीं, अग्नि जलाए तो मैं जलता नहीं। मैं स्वयं जाए के सुभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। कि भैया मैं तो एक गायक स्वभावी आत्मा हूँ, मुझे कोई जला नहीं सकता, शस्त्र मुझे से काट नहीं सकता, हवा के द्वारा मुझे धूप में सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से गीता में भी श्लोक है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पाविकः, नाचेनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता, अच्छेदौ अय मया धैर्यो क्लेशाध्यौ शोष्य एव च, नित्या सर्वगता स्थाणुर् चलो अयम सनातना। अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी भी नहीं जला सकता और हवा भी नहीं सुखा सकती। यह तो अच्छेद, आदाह, आक्लेद, आशोष्य है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। इस आत्मा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आचारांग में भी कहा गया है, सेणा छिज्जय अणा भिज्जय न डज्जय, अना हम्मई कंचड़म सब्बलोए। समझ गए कि आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हेतु शास्त्रों में अनेकों युक्तियाँ विस्तार पूर्वक की गईं। यहाँ सभी को सविस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने का अवकाश नहीं है, परंतु उनमें कुछ युक्तियाँ निम्नानुसार यदि सावधानी पूर्वक इन्हें ही समझने का प्रयत्न किया जाए तो अवश्य ही आत्मा के अस्तित्व में कोई शंका नहीं रहेगी। न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा के अस्तित्व में अनेक प्रकार के तर्क प्रमाण दिए हैं। उन्होंने इस तर्क व प्रमाण दिए कि आत्मा है। समझ गए ना। ये तर्क जो हैं, उन तर्कों को मैं यहाँ पर आपको एक एक तर्क को बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला तर्क है, हित पदार्थ के पाने का और अहित पदार्थ के छोड़ने का व्यापार मनुष्य के शरीर में हमेशा पाया जाता है। मतलब में प्रतिकूलता और अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल यानी कि पदार्थ को पाने का, जो अपन को अच्छा लगता है अपन उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जो अपन को प्राप्त नहीं करना अच्छा नहीं लगता है उसे अपन छोड़ना चाहते हैं। यह जो बात है यह कह रहे प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य में क्या, प्रत्येक जीव में। सभी जीव जो अच्छा लगता है उसको लेते हैं और जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। एक जीव की बात नहीं है, कह रहे अनेक जीव हैं जो जिनको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं और नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देते हैं। इससे शरीर के भीतर किसी चेतन सत्ता का संकेत मिलता है कि अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना, ये कोई ना कोई हमारे अंदर में कोई चीज़ है जो ये अच्छा और बुरा का भेद डालता है। जब हमें लगने लगता है ये तो अच्छा है, ये पेन बहुत बढ़िया है, ये पेन अच्छा चलता है, ये क्या है, कौन कहता है कि पेन खराब चलता है, ये पेन अच्छा चलता है, भोजन अच्छा होना चाहिए, भोजन कसायला है, भोजन में नमक ज़्यादा है, ये किसका है? इन विषयों का अनुभव कौन कर रहा है? तो कह रहे कोई ना कोई तत्व तो है ही। जैसे रथ के व्यापार से रथ के भीतर सारथी रूप चेतन पदार्थ का अनुमान होता है कि जो रथ है वह रथ जो चला रहा है उसके अंदर कोई चेतन द्रव्य है जो रथ को चला रहा है। वह रथ अपने आप तो नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाला कोई ना कोई चेतन पदार्थ है। वैसे ही शरीर के व्यापार से जिस चेतन पदार्थ का अनुमान किया जाता है वही आत्मा है। समझ गए ना।
शरीर का जो व्यापार हो रहा है, उस शरीर का जो भी व्यापार हो रहा है, शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर जो भी जिस रूप भी परिणमित हो रहा है, वो इन सभी को करने वाला कोई ना कोई तत्व है, और उस तत्व का नाम क्या है? चेतन। दूसरी बात कह रहे हैं, श्वास प्रश्वास से शरीर फूलता है तथा संकुचित होता है। अपन सांस लेते हैं, सांस ली शरीर फूला, और सांस छोड़ी तो शरीर मतलब में संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यह शरीर का फूलना और शरीर का संकुचित होना किसी चेतन पदार्थ के द्वारा ही किया जा रहा है ना, है? जैसे लोहार के यहाँ देखा है हमने, यहाँ बिहार में, कि एक थंबी होती है, उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं तो उसके अंदर एक पोटला सा बंधा रहता है, उस पोटला से दबता है तो वो हवा निकलती है, और ऊपर उठाते हैं तो फूल जाता है, फिर नीचे दबाते हैं फिर दब जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये सांस लेना और जो छोड़ना है, उससे क्या होता है कि हमें दिखाई देता है कि शरीर फूल रहा और संकुचित हो रहा है। तो फूलने और संकुचित होने में जो कोई कार्य कर रहा है, यह कुछ न कोई तो है ही, कोई ना कोई तो व्यापार कर ही रहा है प्राणी के, उसको बोलते हैं प्राणापान। यानी श्वासोच्छ्वास में जो व्यापार रूप जो क्रिया है, वह व्यापार रूप जो क्रिया कोई ना कोई पदार्थ के द्वारा होता ही है, और वह पदार्थ जो है उसका नाम है चेतन, उसका नाम है आत्मा। तीसरी बात कही इन्होंने कि कुएं में मोट का गिरना तथा उठना मोट खींचने के व्यापार से होता है। नहीं है, जैसे कुएं में कह रहे हैं कि कुएं में अपन लोग कोई चीज़ डालते हैं, समझ गए ना, और पहले अपन देखते थे ना, पहले ज़माने में ऐसे ऐसे राहट टाइप का होता था, और उस राहट से पानी ऊपर फेंका जाता था, फिर यहाँ से आता था फिर फेंका, तो उसको फेंकने, पानी को घुमाने के लिए, उस राहट को करने के लिए, समझ गए, कोई ना कोई तो है। अब सामान्य रूप से लगा लीजिए, रस्सी से यदि अपन पानी खींचते हैं कुएं से, तो कोई ना कोई चेतन तो व्यापार कर रहा है इसमें, कोई ना कोई तो है पानी को भरने में सहायक, तो वही कह रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी आँखों को लपकाने में, हमारी आँखें खुलती हैं और बंद होती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं, इन पलकों का उठना है और ढकना, यह दोनों ही किसी चेतन व्यापार के द्वारा होता है, बिना उसके चेतन व्यापार के नहीं हो सकता। चौथी बात कही, शरीर में घाव हो जाता है, तो वह घाव जो होता है वो दवा करने पर फिर भर जाता है। यह शरीर में स्थित आत्मा के द्वारा हो सकता है। जैसे घर में रहने वाला घर की मरम्मत करता है, उसी प्रकार से शरीर में रहने वाला इस शरीर की मरम्मत करता है, उसका नाम है चेतन। अपन देखते हैं कि घर पर जो भी व्यक्ति रहता है वह घर की मरम्मत करता है कि नहीं करता है? सभी करते हैं घर की मरम्मत। और जो घर की मरम्मत करता है तो वही व्यक्ति तो है, जो घर की मरम्मत करता है वही व्यक्ति शरीर की, वही व्यक्ति जो है, कह रहे हैं कि उसी प्रकार से वह शरीर की मरम्मत करता है, समझ गया, क्योंकि वह भी घर में रहता है। तो जो चेतन रूपी जो आत्मा है, वह आत्मा जब शरीर में रहती है, शरीर का काम करती है। घाव होने पर दवाई लगाने के बाद घाव भर जाता है। मन को प्रेरित करने वाला भी आत्मा ही है। जैसे बालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर उधर फेंकता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर दौड़ाया करता है, समझ गए। आत्मा की इच्छा के अनुसार अपन ये काम करते हैं, कभी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं, कभी एक काम करते हैं, और कभी कभी कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, समझ गए। क्यों नहीं करेंगे? मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं नहीं करूँगा। हैं, 1000 कोशिश कर लेते हैं फिर भी नहीं करते हैं, लेकिन जब भी इच्छा अंदर से होती है तो हम कह देते हैं हाँ हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। फिर कहते हैं मीठे आम को देख कर के मुँह में पानी भर आता है, समझ गए ना। इसका कारण क्या है? रूप विशेष के साथ रस विशेष का पहले अनुभव हो चुका है। भाई हमने आम को देखा, और आम को देख करके अब और भी तो फल देखते हैं, और फल को देख करके कहाँ इतना आनंद आता है? जिसको अपन नहीं जानते उसमें आनंद कहाँ आता है? लेकिन जिस चीज़ का अपन ने अनुभव ले लिया,
फिर वो चीज़ यदि दिखती है तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता ही है। नींबू को अपन ने कभी नहीं चखा हो और पहली बार अपन को देखने को मिले नींबू, तो नींबू में कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब वह नींबू बाद में देखेंगे, जब खा लेंगे एक बार, फिर दूसरी बार देखेंगे, तुरंत मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? नींबू का नाम लेते ही पानी आ जाएगा। उसी प्रकार स्मृति वर्तमान दशा में हो रही है। अनुभव तथा स्मृति का आश्रय एक ही होना चाहिए। सब इंद्रियों का अधिष्ठाता एक ही चेतन है और वही एक चेतन आत्मा है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, घृणा, प्रयत्न, ये सब के सब जो गुण हैं, ये किसी न किसी द्रव्य के आश्रय हैं। जड़ होने से शरीर वह आश्रय नहीं हो सकता, चेतन आत्मा ही इसका आश्रय है। अतः इन गुणों के आश्रय से आत्मा की सिद्धि होती है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा है। अब जो है आत्मा के अस्तित्व की और युक्तियों के द्वारा सिद्ध करेंगे। इस युक्तियों के संबंधी चर्चा जो है वह अपन अब कल करेंगे और प्रत्येक युक्ति को यहाँ पर आत्मा के बल के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी। अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार आत्मा है, इस प्रकार के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आप सभी अपनी अपनी आत्मा में लीन हों। ऐसी मेरी सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालो, सो वाणी म सके नमो सदा देते हूँ सदा देते हूँ सदा देते हूँ। नवकारण गुरुद्वारा सांजनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। गुरु जैन धर्म की जय। समस्त धर्म जनों को जय जैन जय जैन जय जैन।